ईरान ने तुर्की पर मिसाइल मार दिया है और ये मिसाइल तुर्की पर नहीं, बेसिकली अमेरिका के फौजी अड्डे पर मारा है। और इस सूरत हाल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मिसाइल को नेटो ने रोका है। लेकिन नेटो का आर्टिकल 5 कहता है हमारे किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला होगा और वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। गल्फ कंट्रीज का ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, वहां सिर्फ अमेरिका हिफाजत करता है। लेकिन ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है ये तुर्की ने कहा है कि जी ईरान से लॉन्च हुआ है, इराक से होता हुआ, शाम से होता हुआ सीधा तुर्की पर आया है। और इस सूरत हाल के अंदर इसके जो डेब्रीज हैं वो बॉर्डर के करीब, यानी जो इसका मवाद है जो फटा है वो बॉर्डर के करीब जाकर गिरा है। अब ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त अगर तुर्की चाहे तो वो ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, तुर्की ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जी हमें अब दोबारा टेस्ट न करना, हम हिट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है तुर्की में तो मामला होगा, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, दो यहां बड़े अहम सवाल पैदा होते हैं कि क्या अब नेटो के साथ लड़ने के लिए जा रहा है। यह बात ईरान को पता है, लेकिन अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो ऐसा लग रहा है कि अगर नेटो इस जंग में कूदी तो रशिया भी कूदेगा। फिर रशिया ऑलरेडी इनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार बैठा हुआ है, और अगर रशिया कूद गया नेटो के साथ जंग में तो आप ये ज़हन में रखिएगा इस वक्त सबसे ज्यादा जो तबाही होगी वो यूरोप की होगी। यूरोप इस वक्त घुटनों में गिरा हुआ है गैस लेने के लिए रशिया से, और ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से इन्होंने रशिया की मदद के साथ, देखिए अमेरिका के फौजी अड्डे गल्फ कंट्रीज में हर जगह उड़ाए जा रहे हैं। यूएई से लेकर सऊदी अरब से लेकर कुवैत से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर कतर से लेकर हर जगह उड़ाए जा रहे हैं। कौन जॉर्डन तक अटैक हुआ है। तो आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अमेरिका को किसी सूरत नहीं छोड़ना। लेकिन फिर तुर्की को इतनी दूर अटैक करने की क्या जरूरत है, एक और मुल्क को अपने साथ जंग में धकेलना। इसका मतलब है कि गेम बड़ी है, लार्जर है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर नेटो एक्टिवेट होती है ईरान के खिलाफ तो ये ज़हन में रखिएगा फिर नेटो को इसराइल के खिलाफ भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्या इस सूरत हाल के अंदर तुर्की में अब ये मामला हो गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि हालात बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इसका एक सिनेरियो ये है कि अब तुर्की अटैक करेगा ईरान पर। देखिए तुर्की ये गलती नहीं करेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर ईरान पर अटैक हुआ तो इस वक्त ईरान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो हाल बाकी अरब ममालिक का, गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, उससे बुरा हाल वो कर देंगे तुर्की का। और तुर्की की तो ऑलरेडी करेंसी तबाह हो रही है। अगर तुर्की के साथ नेटो आई तो सबसे पहली बात यह है कि रशिया कूदेगा इस जंग में, क्योंकि उसने नेटो से हिसाब किताब बराबर करना है। तो वो अगर जंग में कूद गया तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा यूरोप ऑलरेडी तबाही का शिकार है। वो यूक्रेन में नहीं जीत पाए। देखिए इस वक्त यूरोप को चाहिए गैस, कतर ने गैस रोक दी है, तो फिर यूरोप कह रहा है कि यूक्रेन से पाइपलाइन जो रशिया की जानिब जा रही थी वहां से गैस हमें आ जाए। तो इसका मतलब है घुटनों में तो ऑलरेडी वो रशिया की गिरा हुआ है। 85% गैस इस वक्त महंगी हो चुकी हुई है। गैस महंगी हुई है, महंगाई हो गई है। अब वहां यूरोप को सबसे बड़ा खतरा ये